प्रधानमंत्री आवास के निकट राहुल गांधी के प्रदर्शन के खिलाफ और लगातार देश भर में हो रहे कांग्रेस और एनएसयूआई आईसा के प्रदर्शन के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो तमाम भाजपाई हैं उन्होंने जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया है और मांग की है कि राहुल गांधी अब नौटंकी करना बंद करें। जिस तरह से वो युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं और उस भड़कावे में आकर के देश में आग लगाने की एक साजिश रची जा रही है, इसका विरोध करते हुए भाजपाइयों ने यहाँ पर आज पुतला दहन करने का काम किया है और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि ये स्थिति अगर बनी रही तो देश की जनता देख रही है और कांग्रेस को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह से धनबाद विधायक राज सिन्हा और झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से शुरू से देश के अंदर संवैधानिक मूल्यों का अनादर किया, संविधान का मजाक उड़ाया और आज भी जिस प्रकार से इस देश के अंदर सकारात्मक सोच के साथ युवाओं के साथ देना चाहिए, तो युवाओं को भड़का करके संविधान विरोधी कार्य करने पर राहुल गांधी तुले हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास जैसे संवेदनशील जगह पर जाके जो उन्होंने नौटंकी किया, पूरा देश देख रहा है। पूरा देश आज उनसे जवाब मांग रहा है कि राहुल गांधी जवाब दो कि 15 दिन जो तुम देश के बाहर जा करके कौन कौन से इस्लामिक राष्ट्र के नेताओं से तुम मिले, जॉर्ज सोरोस से तुमने मिलकर के क्या प्लानिंग किया, कौन कौन से भारत विरोधी लोगों से मिलकर के आपने भारत के विरोध में लोगों को भड़काने के लिए कौन सा प्लानिंग किया, भारत के संविधान को जला देंगे, भारत के संसद को तोड़ देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, इस प्रकार के नारों के साथ युवाओं को उकसाने का राहुल गांधी ने काम किया। उनके अपने शासित राज्य राजस्थान में कम से कम 8 बार पेपर लीक हुआ, तेलंगाना में जब कांग्रेस की सरकार तब पेपर लीक हुआ। इस प्रकार से कई एक ऐसे राज्य हैं जहां पेपर लीक हुए हैं। अभी आप में की सरकार में पेपर लीक हुआ। तो ये लोग बेशर्म हैं, बेशर्मी की हद पार करते हुए अपने राज्यों के पेपर लीक को जिम्मेवारी नहीं लेते। आज झारखंड की स्थिति देखिए, यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के अंदर जेपीएससी का घोटाला हुआ, तो इस पे लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन जहां एक और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को न्याय तुरंत दिला रहे हैं। आपने देखा कैसे नीट परीक्षा लीक हुआ और तुरंत दोबारा एग्जाम करके रिजल्ट भी आ गया, छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं हुआ। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया और ये नाटक कर रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में। तो आज पूरा देश राहुल गांधी जी से जिन सवालों को पूछ रहा है कि जॉर्ज सोरोस से आपकी क्या डीलिंग हुई, अलगाववादी जो दूसरे राष्ट्र हैं, जो नेता हैं, उनसे आपकी क्या डीलिंग हुई, आप बताइए। या 20 दिनों तक कहाँ छुट्टी मनाने आप जाते हैं और जब आते हैं तब आप युवाओं को भड़का के देश में कुछ न कुछ अस्थिर देश को अस्थिर करने का कार्य करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का जो ओछी राजनीति है वो पूरा देश जानते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी कदम उठाए हैं ओछी राजनीति, वो पूरा देश जानते हैं। क्या उनके राज्य में जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, क्या पेपर लीक नहीं हुई है, क्या कदम उठाए हैं? खुद झारखंड का बात कर लीजिए, जहाँ जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, कई बार पेपर लीक हुआ, क्या कदम उठाए वो जवाब दे हमारे झारखंड वासी को, हमारे देशवासी को। जहाँ जहाँ भी और भी राज्य में उनका सरकार है, लेकिन वहाँ सिर्फ वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर वो एक दाग लगाना चाह रहे हैं, लेकिन पूरा देशवासी उन पे गर्व करती है। और ऐसा नहीं है, आप खुद देखें कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही शालीनता के साथ वो कदम उठाए हैं और रात को 12 बजे खुद अपने पूरे देशवासी को संबोधन में अपने बातों को रखे हैं और पूरा युवा साथी के साथ है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। लेकिन इन्होंने जो खिलवाड़ करने का काम किया, पूरा देश के साथ खिलवाड़ करने का काम किया और हमारे देश को बांटने का जो काम किया, देश को लड़ाने का जो काम किया, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे व्यक्ति को देश में रहने का, ये देश विरोधी है। इसके जो लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का
नजर है और बिल्कुल हर एक व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो इनका विचार है ये ओछी राजनीति कर रहे हैं, और जो आज झारखंड में हुआ उनका वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, झारखंड में क्यों नहीं वो युवाओं के लिए लड़ रहे हैं।